हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर न्यूट्रिशन की, जिसमें हम बात कर रहे हैं हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और इसमें हम पढ़ रहे हैं डाइजेशन के बारे में। तो डाइजेशन हमने स्टार्ट कर लिया है। आपने देखा कि आपके मुख में, आपके माउथ में किस प्रकार से डाइजेशन होता है। वहां पर आपने बात की है किसके बारे में, सलाइवा के बारे में बात की है, सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में हमने बात की है। ठीक है, सबसे पहले हमने बात की थी यहाँ पर टीथ के बारे में। टीथ का स्ट्रक्चर क्या होता है ये हमने जाना था। नेक्स्ट हमने टीथ के फंक्शन जाने थे। टीथ का यहाँ पे डेंटल फॉर्मूला आपने देखा था कि आपने बोला था कि जो मिल्क टीथ होते हैं उनके आपका डेंटल फॉर्मूला क्या है, जो आपके परमानेंट टीथ होते हैं उनका डेंटल फॉर्मूला क्या है, ये चीजें हमने डिस्कस की थी। सलाइवा के बारे में हमने बात की थी। जो सलाइवा होता है आपका, वो कहाँ से सिक्रीट हो रहा है, आपका जो लार है वो कहाँ से निकल रहा है, आपने बोला सलाइवरी ग्लैंड से। सलाइवरी ग्लैंड से। ठीक है, कितनी सलाइवरी ग्लैंड्स आपके पास आई हैं? 3 सलाइवरी ग्लैंड है। ये पैराइटल होती है। ठीक है, इसके बाद आपने बोला सबलिंगुअल होती है, और 3 प्रकार के आपके पास क्या आती हैं, ग्लैंड्स आती हैं। क्या सिक्रीट करेंगे, आपने बोला सलाइवा को। सलाइवा का कंपोजिशन जब आपने पढ़ा था तो आपने बोला कि यहाँ पर 90% 99% आपको पानी मिलेगा। इसके अलावा आपने बोला म्यूकस है प्लस पोटेशियम, सोडियम, ठीक है। इसके अलावा हमने 2 एंजाइम्स के बारे में बात की थी। आपने बोला कि यहाँ पर स्लाइवरी अमाइलेज, और आपने बात की थी यहाँ पे लाइसोजाइम की। कंपोजिशन की हमने बात की थी, फंक्शन की भी हमने बात की थी, किसका क्या क्या फंक्शन होता है। क्लियर है इतनी बातें? सलाइवा के बारे में आपने पढ़ा। नेक्स्ट हमने बात की यहाँ पे टंग की, यानी कि जीभ की, और जीभ में हमने बोला आपकी 4 प्रकार की पैपली आती है। कौन कौन सी पैपली हमने बात की थी? सबसे पहले हमने कहा था जो पैपली होती है, पैपली में ही आपके क्या होते हैं, टेस्ट बर्ड आते हैं। ठीक है, हमने बोला फिलीफॉर्म होती है, फंजीफॉर्म होती है, फोलिएट होती है, सर्कमवैलेट होती है। तो सबसे पहले फिलीफॉर्म के बारे में हमने बोला टेस्ट बर्ड नहीं पाई जा रही है, और क्या है, इनका मैक्सिमम नंबर इनका आता है। ठीक है, जो आपके फंजीफॉर्म होती है इनमें टेस्ट बर्ड पाई जाती है। फोलिएट जो होती है आपके, वो अडल्ट में क्या होती है, एब्सेंट होती है। और सर्कमवैलेट में आपने बोला मैक्सिमम टेस्ट बर्ड वहां पर पाए जाते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई है आपको टंग के बारे में। फंक्शन आप समझते हैं कि जो आपके जीव है, जीव के क्या कार्य होंगे। ठीक है, आपने बोला सबसे पहले तो बोलने में है, फिर स्वाद का पता लगाने में है, फिर आपने बोला सलाइवा और फूड को मिक्स करने में है, चबाने में है, निगलने में है, और यहाँ पर जो भोजन है जब आप चबाते रहते हैं तो भोजन को क्या करता है, स्टेबल रखता है, स्थिर रखता है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट हमारे पास आया है भोजन नली। तो भोजन नली में हम बात कर रहे थे भोजन नली की। आपने बोला जो भोजन नली है वो क्या होता है, आपके मुख के बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है दैट इज इसोफेगस, जिसे आप फूड पाइप भी कहते हैं या फिर भोजन नली भी कहते हैं। ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होगा, इसमें कोई भी पाचक ग्रंथियां नहीं पाई जाएंगे, लेकिन इसमें म्यूकस पाया जाएगा। अब म्यूकस क्यों पाया जा रहा है? क्योंकि आपने बोला कि जो भोजन है वो इजिली क्या हो, नीचे चला जाए, वो इजिली क्या हो, नीचे चला जाए, और स्टमक में आपका जो भोजन है वो पहुंच जाए। तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता रहता है, जिसके द्वारा जो भोजन है वो नीचे की ओर चला जाएगा, और इस प्रकार के मूवमेंट को आप पेरिस्टालिसिस मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे, पेरिस्टालिसिस मूवमेंट कहते हैं। पढ़ ले यहाँ पर आपको भोजन नली के बारे में क्या बता रखा है। यह ट्यूब जैसी संरचना है जो मुंह को पेट से जोड़ती है, आपके मुख को आपके स्टमक से जोड़ती है, और गर्दन और छाती के साथ साथ चलती है। अब यहाँ पर जो आपको अपनी गर्दन में एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है, जो कि ये है, जिसे आप देख भी सकते हैं और फील भी कर सकते हैं। ये आपका विंड पाइप होता है। ठीक है, यानी कि वायु नलिका होती है, जिसे आप क्या कहते हैं, ट्रेकिया भी कहते हैं। ट्रेकिया के पीछे आपकी क्या होती है, फूड पाइप होती है, जिसे आप फील नहीं कर सकते हैं, जिसे आप टच नहीं कर सकते या देख नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगा, काम क्या होगा, थोड़े से पचे हुए भोजन को मुख से आमाशय तक पहुंचाती है। इसमें वैकल्पिक संकुचन और विराम
के परिणाम स्वरूप भोजन नली की दीवार की लहर जैसी गति से भोजन नीचे की ओर जाता है और इस गति को आप क्या कहते हैं? पेरिस्टालिसिस मूवमेंट इसे हम कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए होता क्या है, आप ये वाला पोर्शन देख रहे हैं जहां से आपकी जो भोजन नली है वो आपके स्टमक से जुड़ी हुई है, ये वाला पोर्शन। यहाँ पर एक गेट जैसी संरचनाएं होती हैं, ठीक है, गेट लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर पाए जाते हैं। अब गेट यानी कि आपने बोला गेट किसके लिए होगा? ताकि जो भोजन आपका आपके स्टमक में पहुंच गया है, ये जो भोजन आपका आपके स्टमक में पहुंच गया है, ये वापस ना हो, ये वापस ना हो। तो इसके लिए क्या होते हैं यहाँ पर? गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर्स। स्फिंक्टर्स हमारे पास पाए जाते हैं। यही स्फिंक्टर्स जो होंगे, आप जब आप स्टमक से जो भोजन होगा वो छोटी आंत में जाएगा, तो उन दोनों के बीच में भी स्फिंक्टर पाए जाएंगे, तब जो स्फिंक्टर का नाम होगा वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो आपने क्या बोला? आपने बोला कि यहाँ पर जब आपकी भोजन नली जो है वो आपके स्टमक से जुड़ रही है, स्टमक से कनेक्ट हो रही है, तो जो भोजन आपके स्टमक में गया है वो वापस ना हो, इसके लिए यहाँ पर कुछ गेट जैसे संरचनाएं होती हैं, जिसे आप क्या कहते हैं? गैस्ट्रो इसोफिगल स्फिंक्टर्स कहते हैं। इतनी बात क्लियर है? अब हम कहाँ पर पढ़ेंगे? जो हमारा पाचन होगा, नेक्स्ट जो स्टेप्स हमारा होता है वो आपके स्टमक में होगा कि स्टमक में पाचन किस प्रकार से पाया जाता है। तो थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं गट के बारे में। अब गट क्या होती है? एलिमेंट्री कैनाल के बारे में जब आपने बात की, आपने कहा ये पूरी जो आपको क्या दिखाई दे रही है, पूरी जो संरचनाएं दिखाई दे रही है एक नली के आकार की है। अब ये जो नली है ये अलग अलग तरीके से मुड़ गई है, ठीक है, और उसी प्रकार से हमने क्या बोला, इसके अलग अलग नाम भी रख दिए हैं और इनके अलग अलग क्या है? कार्य भी होते हैं। तो हमने बोला बेसिकली हमारे पास एक ट्यूब जैसी संरचना आती है। अब हमने बोला ये जो ट्यूब है इसकी जो दीवारें हैं ये किस चीज से मिलकर के बनी होंगी? बीच वाला जो पोर्शन होता है उसे आप क्या कहते हैं? ल्यूमेन कहते हैं। ठीक है, बीच वाला जो पोर्शन होगा वो आपका होगा ल्यूमेन, ठीक है, जहां से आपका भोजन निकल रहा है। ल्यूमेन के बाद आपने बोला कि अलग अलग क्या होंगी, यहाँ पर अलग अलग लेयर्स आपको मिलेंगी, अलग अलग लेयर्स मिलेंगी। तो आपने बोला थोड़ा इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि जब आप बात करेंगे यहाँ पर आपने पढ़ा होगा कि जो आपके स्टमक होते हैं वहां पर गैस्ट्रिक जूस निकलते हैं। अच्छा, जहां पर नाम आया गैस्ट्रिक, वो किससे संबंधित होता है? आपके स्टमक से रिलेटेड होगा, ठीक है, वो आपके क्या होगा? स्टमक से रिलेटेड होगा। तो हमने बोला कि गैस्ट्रिक जूस का मतलब क्या है? वो जूस जो आपके स्टमक में रिलीज हो रहे हैं उसे आपने क्या कहा? गैस्ट्रिक जूस कहा। गैस्ट्रिक जूस कहाँ से निकलता है? आपने गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती है। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड किस चीज से मिलकर के बनी है, कैसे वो फोल्ड बन रहा है, वहां पर एक लेयर का नाम आता है म्यूकोसा लेयर। उस लेयर को समझने के लिए थोड़ा सा आपको गट को समझना पड़ेगा कि वो म्यूकोसा, अगर मैं सिंपली आपको बता दूं कि यहाँ पर अगर मैंने आपसे सिंपली कहा कि यहाँ पर मैं आपको कहूँ कि यहाँ पर म्यूकोसा लेयर थी और ये जो म्यूकोसा लेयर है ये इस प्रकार से मुड़ गई है, तो आप समझेंगे ये म्यूकोसा लेयर क्या थी। ठीक है, उसके लिए हम थोड़ा सा गट को समझ लेते हैं, गट का स्ट्रक्चर क्या होता है। चलिए, अब आपने कहा ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। आपने जब इसे ऐसे काटा, जब आपने इसे ऐसे काटा, जैसे कि पाइप समझ लीजिए, आपने पाइप को जब काटा तो फॉर एग्जाम्पल आपको जो पाइप था वो अलग अलग कलर की लेयर से मिलकर के बना था। जब आप पाइप को काटते हैं आपको सारे कलर कुछ गोल घेरे में दिखाई देते हैं, कुछ ऐसे ही आपको गोल घेरे में यहाँ पर दिखाई देगा। तो आपने कहा कि इस प्रकार से आपके पास एक स्ट्रक्चर आता है। ये बीच वाला जो पोर्शन आपका होगा दैट इज ल्यूमेन। ल्यूमेन क्या है? आपने बोला ये वो वाला स्थान है जहां से आपका भोजन, यानी आप समझ रहे हैं, आप इस प्रकार से पढ़ रहे हैं, यानी कि ये जो पूरी नली है आपने ऐसे काटा और जब आपने काटा तो आप ऊपर से जब देखेंगे आपको कुछ सर्कुलर संरचना मिली, तो आपने बोला ये है ल्यूमेन। इस ल्यूमेन पे कुछ इस प्रकार की क्या होती हैं? संरचनाएं होती हैं, जिसे आप क्या कहते हैं? सबसे पहले तो ये क्या है? ल्यूमेन है। ये आपकी क्या आती हैं? गॉबलेट सेल आती हैं। क्लियर है इतनी बात?
ठीक है। अब ये जो आपकी लेयर है इसे आप कहेंगे म्यूकोसा लेयर। ठीक है, इसी के बारे में हम क्या करेंगे, बात करेंगे जब आप बात करेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड की। म्यूकोसा लेयर आ गई है आपके पास। म्यूकोसा के बाहर जो आपके पास लेयर आती है इस प्रकार से, दैट इज सब म्यूकोसा लेयर। सब म्यूकोसा लेयर, ठीक है। अब आपने बोला कि यहाँ पर आपके पास और लेयर्स आती हैं इस प्रकार से, जिसे आप क्या कहते हैं, मस्कुलैरिन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप इन्हें क्या कहेंगे, मस्कुलैरिन कहेंगे। और सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर आती है इसे आप कहेंगे सेरोसा। सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर आपकी आती है दैट इज सेरोसा। इसे आप क्या कहते हैं, सेरोसा कहते हैं। ठीक है, क्लियर है इतनी बातें। अब आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पर समझनी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको सारी चीजें कंफ्यूजन आपको हो रहा होगा। देखिए मैंने बोला एक यहाँ पर इस प्रकार से आपके पास एक क्या आती है, एक पाइप जैसी संरचना आती है। अब आपने बोला पाइप जैसी संरचना में आपकी एक और लेयर ये है, फिर एक और लेयर ये है, फिर एक और लेयर ये है, फिर ये एक और लेयर है। तो जब आप इसे ऐसे में काटेंगे, जब आपने इसे गोल घेरे में काटा, तब आपके पास ऐसी संरचना आती है। आप ऊपर से देख रहे हैं कि एक लेयर ये है, फिर एक लेयर ये है, फिर एक ये है, फिर एक ये है, फिर एक ये है। सबसे अंदर जो आपको येलो कलर में दिखाई दे रहा है वो कुछ नहीं है, वो खाली स्थान है, वो ल्यूमेन है, जहां से आपका जो भोजन है वो सीधे नीचे की ओर जाता है। क्लियर है इतनी बात। अब आपने कुछ चीजें ध्यान में रखनी है, जैसे कि एक तो म्यूकोसा लेयर को ध्यान में रखिए, या फिर सबसे पहले जो आप गट की बात कर रहे हैं तो गट की सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो है सेरोसा, उसको आप लोगों को क्या करना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है दैट इज सेरोसा। यानी कि आपकी जो गट है सबसे बाहर क्या होगी, म्यूकोसा लेयर होगी। सबसे अंदर कौन सी लेयर है, सबसे बाहर क्या होगी, सेरोसा होगी। सबसे बाहर है सेरोसा, सबसे अंदर है म्यूकोसा लेयर। ठीक है, सबसे अंदर क्या होगा, म्यूकोसा लेयर होगी। अब आपने बोला ये जो म्यूकोसा लेयर है यहाँ पर लगे हैं गॉबलेट सेल, और यही गॉबलेट सेल क्या करते हैं, म्यूकस रिलीज करते हैं। म्यूकस, म्यूकस क्या होगा, जो चिपचिपा सा आपको द्रव मिलता है। म्यूकस का काम क्या है, म्यूकस का काम है ल्यूब्रिकेशन, यानी कि जो माध्यम है, माध्यम को स्मूथ बनाना, जिससे कि जो भोजन है वो इजीली क्या हो, अपने पास में आगे की ओर बढ़ता रहे। ठीक है, क्लियर है। तो एक तो आप ध्यान रख लेंगे म्यूकोसा लेयर को, क्योंकि सबसे इंटरनल जो लेयर है म्यूकोसा लेयर है। इसी म्यूकोसा लेयर से क्या क्या चीजें बनती हैं, आपने बोला इसी से बनती हैं आपकी जो इंटेस्टाइन है उसकी विलाई, विलाई बनेगी, गैस्ट्रिक ग्लैंड बनेगी। जिस गैस्ट्रिक ग्लैंड के बारे में हम अभी बात करेंगे, उसी गैस्ट्रिक ग्लैंड से आपके अलग अलग डाइजेस्टिव जूस निकलते हैं। तो आपने बोला ल्यूमन से, तो आपका क्या निकलेगा, भोजन। यहाँ पे आपका क्या होगा, फूड होगा। यहाँ पर आपका फूड होगा। ठीक है, और सबसे अंदर की जो लेयर है वो है आपकी क्या है, आपने बोला वो है म्यूकोसा लेयर। जो म्यूकोसा लेयर है इससे क्या क्या चीजें बनती है, विलाई बनती है, और इससे क्या बनेगी, गैस्ट्रिक ग्लैंड बनेगी। गैस्ट्रिक ग्लैंड कैसे बनती है अभी हम देखेंगे कुछ देर में। ठीक है, गॉबलेट सेल क्या होंगे, आपकी म्यूकस को रिलीज करेंगे, जो माध्यम को क्या बनाएंगे, स्मूथ बनाएंगे। ठीक है, बाकी सबके अलग अलग फंक्शन होते हैं, जैसे सब म्यूकोसा का कोई फंक्शन होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर जो आपके मस्कुलैरिन आती है इनका कुछ फंक्शन होगा। इतना डिटेल में अभी आपको नहीं पढ़ना है, इतनी चीजें आप याद रख सकेंगे इनफ होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रखिए। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर स्टमक के बारे में। चलिए, तो अब हम बात कर लेते हैं स्टमक के बारे में। ठीक है, तो स्टमक का स्ट्रक्चर ये आपके पास आता है। ये आपके पास स्टमक का फंक्शन आता है। जो आपका स्टमक होता है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। ठीक है, ये वाला आपके पास आ गया है पोर्शन आपके स्टमक का, 3 पार्ट में डिवाइड होता है। अब ध्यान से देखिए, आपको यहाँ पर बता रखा है यह आपका इसोफिगस, जिसे आप क्या कहते हैं, आपकी भोजन नली है। आपकी क्या है, भोजन नली है। भोजन नली जहां से आपके स्टमक से अटैच हो रही है, आपको क्या मिल गया है, इसोफिगस
एसोफेजियल स्फिंक्टर मिल गया है, ये वाला आपको एसोफेजियल स्फिंक्टर यहाँ पर मिल गया। क्या फंक्शन होता है इसे, जो भोजन है आपको उसे वापस नहीं जाने देता है, एक गेट के जैसे काम करेगा। ठीक है, अब सबसे पहले आपका आ गया है ये वाला जो पोर्शन जिसे आप कहते हैं फंडस। ठीक है, ये कार्डिया आ गया है, ये वाला जो पोर्शन है, देखिए देखिए ये आपकी भोजन नली है इस प्रकार से, ये आपका आता है स्टमक। ठीक है, ये आपका स्टमक आता है। तो यहाँ पर आपका क्या आ गया है, स्फिंक्टर आ गया है। ये तो आपका क्या है, स्फिंक्टर आ गया है। ये वाला जो पोर्शन आपका आया है ये है कार्डिया, जो कि पहला क्या है आपके पास, पहला पार्ट आता है। ठीक है, सेकंड आपने बोला, सेकंड ये वाला जो पोर्शन आपका आएगा इसे हम कहते हैं फंडस। ये वाला जो पूरा पोर्शन आपका आता है इसे आप कहते हैं फंडस, जो आपका सेकंड पार्ट है, जो आपको यहाँ पर दिखा रखा है। ठीक है, तीसरा जो पार्ट आपका आता है ये वाला, इसे आप कहते हैं पाइलोरस। पाइलोरस, ठीक है। एक तो सबसे पहले तीन ये पार्ट आप याद रख लेंगे। इसके अलावा आपने कहा ये यहाँ पर क्या आ जाएगी, बॉडी आ जाएगी। ठीक है, बॉडी है। अब ये जो बीच वाला यहाँ पर क्या होगा, आपने बोले पूरी गट, हमने जब गट का वहां पर गट की हमने बात की थी, हमने बोला बीच में तो आपके पास क्या आएगी, बीच में तो आपके पास ये ल्यूमेन आ गया है। ठीक है, ये बीच में आपके पास क्या आ गया है, ल्यूमेन आ गया है, जहां से भोजन आगे की ओर जा रहा है। ल्यूमेन के अलावा यहाँ पर क्या क्या सेल्स आपने पढ़ी थी, कौन कौन सी लेयर्स आपने पढ़ी थी, म्यूकोसा लेयर आपने पढ़ी थी, आपने सब म्यूकोसा लेयर पढ़ी थी, और मस्कुलैरिन आपने पढ़ा था। तो वो दो प्रकार की होती हैं। ठीक है, दो प्रकार की होती थी, तो टोटली आपने 3-4 लेयर्स यहाँ पर पढ़ी थी। आपने बोला कि यहाँ पर जो आपके स्टमक है, स्टमक की जो आपकी म्यूकोसा लेयर होती है वो कुछ क्या होती है, यहाँ पे स्ट्रक्चर सा बनाने लगती है। अब आपने यहाँ पर जो आपके स्टमक के पार्ट हैं वो आपने देख लिए हैं, इसे हम हटा लेते हैं। आपके स्टमक का पहला पार्ट है ये, सेकंड है फंडस, और तीसरा है यहाँ पर पाइलोरस। ठीक है, ये आपको बॉडी के बारे में बता रखा है। ये आपको देखिए लेयर्स भी बता रखी हैं। ये म्यूकोसा लेयर है, इंटरनल लेयर है। सब म्यूकोसा लेयर आपको बता रखी है, इसके बाहर वाली जो लेयर होती है। ठीक है, चलिए, तो इतनी ही चीजें आपको यहाँ पर क्या करनी है, कवर करनी है। अब हमने बोला ये था आपका स्टमक, ये आपका स्टमक है। ठीक है, और आपने बोला म्यूकोसा लेयर आप यहाँ पर बना लेते हैं। ये जो म्यूकोसा लेयर थी इस प्रकार से, ये कुछ इस प्रकार की संरचना यहाँ पर बनाने लगी, कुछ इस प्रकार की जो लेयर है वो यहाँ पर बनने लग गई है। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर है इसे कहते हैं गैस्ट्रिक पिट, गैस्ट्रिक पिट इसे कहेंगे। ठीक है, और ये जो आपको संरचना दिखी है यही है आपकी गैस्ट्रिक ग्लैंड, यही क्या है आपकी गैस्ट्रिक ग्लैंड है। इतनी बात क्लियर है यहाँ पर कि ये संरचनाएं कहाँ से बनी है, आपने बोला ये संरचनाएं बनी है म्यूकोसा लेयर से। आपकी जो यहाँ पर स्टमक की म्यूकोसा लेयर थी, ये इस प्रकार की संरचनाएं यानी कि फोल्ड होने लग गई, और फोल्ड होने लग गई तो आपने बोला जहां से फोल्ड हो रही है ये है गैस्ट्रिक पिट, ये वाला रीजन, गैस्ट्रिक पिट हो गया है, और ये आपकी गैस्ट्रिक ग्लैंड यहाँ पर आ गई है। ठीक है, अब गैस्ट्रिक ग्लैंड को हम बना के देखेंगे। गैस्ट्रिक ग्लैंड के तीन अलग अलग क्या होती है, सेल्स वहां पर आती हैं, और तीनों अलग अलग प्रकार की जो सेल्स होती हैं वो तीन अलग अलग चीजें यहाँ पर रिलीज करती हैं। तो सिर्फ यहाँ पर हम गैस्ट्रिक ग्लैंड को बना करके देखेंगे। चलिए, ये आप समझ रहे हैं, ये म्यूकोसा लेयर है आपकी, ये जो लेयर है ये है म्यूकोसा लेयर। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है आपका ये है गैस्ट्रिक पिट जिसे आपने कहा था। ठीक है, और ये आपकी आ जाती है, ये पूरी आपकी आ जाती है गैस्ट्रिक ग्लैंड।
क्लियर है? अब यहाँ पर आपको कुछ सेल्स मिलेंगे इस प्रकार से, इसे आप कहते हैं म्यूकस नेक सेल। ठीक है, म्यूकस नेक सेल इन्हें कहेंगे। कुछ सेल्स आपकी यहाँ पर आती हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड में हटा रही हूँ, आप समझ रहे हैं पूरी गैस्ट्रिक ग्लैंड है। ठीक है, इसे आप कहते हैं पैराइटल सेल, या इसे आप कहते हैं ऑक्जेंटिक। ठीक है, इसके अलावा एक और सेल्स आपके पास आएंगी, यहाँ पर, इसे आप कहते हैं चीफ, या फिर इसे कहते हैं पैप्टिक सेल। ठीक है, तीन प्रकार के आपके पास क्या आ गए हैं, यहाँ पर ग्लैंड्स आ गए हैं। चलिए, अब सिर्फ ग्लैंड्स के बारे में बात करते हैं। इतनी बातें क्लियर है कि कौन कौन सी आपके पास क्या आई हैं, कौन कौन सी सेल्स आपके पास आई हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड में। ठीक है, आपने बोला सबसे पहले बात करते हैं म्यूकस नेक सेल के बारे में। तो ये जो सेल है ये कहाँ पे पाई जाती है, नेक पे पाई जाती है। किसके नेक पे पाई जा रही है, आपने कहा जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है उसकी नेक पे जो सेल आपकी पाई जा रही है दैट इज म्यूकस, और इसका फंक्शन क्या होगा, म्यूकस रिलीज करना। अब यहाँ पर म्यूकस के बहुत सारे काम हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट काम हो जाते हैं म्यूकस के। क्या काम होता है, आपने बोला आगे चल के पढ़ेंगे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड से क्या करता है, ये सेफ्टी प्रोवाइड कराता है। क्लियर है इतनी बात? तो आपने बोला कि ये क्या कर रहा होगा, म्यूकस को रिलीज कर रहा होगा। अब आपकी जो ऑक्जेंटिक सेल आते हैं, अब ऑक्जेंटिक सेल कहिए पैराइटल सेल कहिए, दोनों उसी के नाम है। आपने कहा ये क्या करेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिलीज करेगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिलीज करेगा तो इसके क्या क्या फंक्शन होते हैं, आपने कहा ये क्या करेगा, पेप्सिनोजन को पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। पहला फंक्शन। दूसरा, बैक्टीरिया को किल करता है। ठीक है, तीसरा काम, Fe3+ को Fe3+ को Fe2+ में कन्वर्ट करता है, क्योंकि Fe2+ हमारी बॉडी में इजीली क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। ये हैं आपके HCl के फंक्शन। इसके अलावा एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, यहाँ पर डाइजेशन के लिए क्या करेगा, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कराएगा। क्लियर है इतनी बात? अब आपने बोला जो आपकी चीफ सेल आती हैं वो क्या क्या रिलीज करती हैं, तो आपने बोला ये रिलीज करती हैं पेप्सिनोजन को, सेकेंड है रेनिन को, ठीक है, थर्ड है यहाँ पर, थर्ड आपका ये जो रिलीज करता है गैस्ट्रिक लाइपेज को, ठीक है। अब आपको करने क्या है, आपने तीनों के सिक्रीशन पढ़ लिए हैं, ध्यान दीजिए। आपने यहाँ पर तीनों के सिक्रीशन को पढ़ लिया है, तीनों के सिक्रीशन के फंक्शन आपको करने हैं। म्यूकस के फंक्शन क्या होता है, अगर मैं म्यूकस को कहूँ कि म्यूकस के फंक्शन क्या होता है, सबसे पहला फंक्शन तो ये होता है कि ये क्या करता है, मीडियम को क्या करता है, सॉफ्ट बनाता है। सेकेंड यहाँ पे इंपॉर्टेंट फंक्शन ये होगा, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये जब रिलीज होता है
तो आपकी जो स्टमक की वॉल्स हैं या क्या करें यहाँ पे, डिस्ट्रॉय ना करें, नष्ट ना करें या फिर जलाए ना, इसके लिए सेफ्टी कौन प्रोवाइड कराएगा? आपका म्यूकस प्रोवाइड कराता है। ठीक है। अब पेप्सिनोजन क्या हुआ? आपने कहा जो पेप्सिनोजन है ये कैसा होता है? इनएक्टिव है। कैसा है? इनएक्टिव है। इनएक्टिव है। तो पेप्सिनोजन का फंक्शन यहाँ पर होता है प्रोटीन का डाइजेशन कराना, लेकिन ये क्या है? इनएक्टिव है। तो जब पेप्सिनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट हुआ तो आपने बोला ये जो पेप्सिन आपके पास आया ये कैसा है? एक्टिव फॉर्म में है। जब पेप्सिनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट होगा, पेप्सिन में परिवर्तित होगा, तब ये एक्टिव होगा और तब जाके यहाँ पे प्रोटीन का क्या होगा? डाइजेशन होगा। अब आपने कहा कि रेनिन जो है, रेनिन का फंक्शन क्या होगा? आपने कहा कि दूध में एक प्रोटीन पाई जाती है जिसे आप केसीन कहते हैं। दूध में एक प्रोटीन पाई जाती है जिसे आप केसीन कहते हैं। तो केसीन का डाइजेशन कौन करेगा? रेनिन करेगा। तो जो यहाँ पर आपने बोला रेनिन होता है, ये छोटे बच्चों में ही पाया जाता है। ठीक है, अडल्ट में नहीं पाया जाता है। इतनी बात क्लियर है? हमने सारी जो यहाँ पर आपके स्टमक की जो ग्लैंड थी, दैट इज गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड से जितने यहाँ पे पाचक रस स्रावित हो रहे हैं उसके बारे में हमने क्या कर ली है? बात कर ली है। एक बार आप सारी चीजों को नोट कीजिए। चलिए, तो इतनी बात क्लियर है। अभी तक आपने यहाँ पे किस किस की बात की है? यहाँ पर आपने जो गैस्ट्रिक जूसेस हैं उनकी बात हमने कर ली है। ठीक है। अब तीसरा हमारे पास आता है गैस्ट्रिक लाइपेज का क्या फंक्शन होगा? तो ऑब्वियसली बात है ये होगा किससे रिलेटेड? लिपिड से रिलेटेड होगा। ठीक है, यानी कि लिपिड के डाइजेशन में क्या करेगा? हेल्प करेगा। अब नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा हम उसमें ये बात करेंगे, आपने HCl के बारे में तो बात कर लिया, HCl की क्या फंक्शन होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसे आप कहते हैं, क्या फंक्शन होंगे? एक तो ये क्या करेगा? इनएक्टिव पेप्सिनोजन को एक्टिव पेप्सिनोजन में कन्वर्ट करता है, Fe3 को Fe2+ में कन्वर्ट करेगा और जो हार्मफुल बैक्टीरिया होंगे यानी कि जो हानिकारक बैक्टीरिया होंगे उन्हें किल करेगा। ये आपके HCl के फंक्शन आ जाते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि जो आपका पेप्सिन है वो कैसे प्रोटीन का डाइजेशन कर रहा है, या फिर जो गैस्ट्रिक लाइपेज है वो कैसे यहाँ पर क्या करेगा? लिपिड का डाइजेशन करेगा। ठीक है। तो आज के सेशन में हम इतनी ही चीजें डिस्कस करेंगे। तो जो भी हमने यहाँ पर डिस्कस किया है इंपॉर्टेंट आता है, सारी चीजें आप लोग क्या करेंगे? नोट कर लेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।